नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद के भेद का 5वां अव्यय। अव्यय के 5 प्रकार में से पहला प्रकार क्रिया विशेषण के भेद। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। हमने इसके प्रकार और अव्यय के बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब सीधा हम क्रिया विशेषण के भेद आ जाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको हम विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। पहला देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है काल। काल का मतलब समय से संबंधित है, टाइम। देखिए क्या बता रहा है, क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाते हैं। देखिए, क्रिया होने के समय, वह कार्य, वह काम होने के समय की सूचना देता है। कौन सी समय वह कार्य संपन्न हो रहा है, उसकी सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, गीता अभी आई है। देखिए, आई, आना, क्रिया हुआ कब? अभी, अभी आई, जस्ट। दूसरा, गौरव परसों गाएगा। गाना क्रिया हो गया। कब गाएगा? आज नहीं, कल नहीं, परसों गाएगा। समय बता रहा है, 2 डेज के बाद। नेक्स्ट, तीसरा, तुम अब जा सकते हो। जाना क्रिया है। कब? अब। अब मतलब अभी, अब तुम जा सकते, देरी मत करो। उसी से संबंधित कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित अन्य शब्द कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, उसका विस्तार से हमने वहां पर विवरण लिख दिया है। देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं। जब, अब, कब, अब तक, कब तक, जब तक, जभी, कभी, प्रायः, बहुधा, कई बार, बार बार, अभी, घड़ी घड़ी, पूर्व, पश्चात, तुरंत, पहले, पीछे, कल, शीघ्र, सायं, सायंकाल है वो, सायं यानी इवनिंग, सदा, फिर, परसों, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, फिर कभी, प्रतिदिन, देर से, आज, लगातार आदि। ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इन सब से संबंधित सेंटेंस में ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत गिने जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण का पहला प्रकार। दूसरा में देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये भी नाम से ही पता चल रहा है। पहला काल समय से संबंधित हो गया, स्थान जगह से, उस प्लेस से, वह कहाँ पर है, इसके बारे में जानकारी देता है। चलिए देखते हैं उसकी परिभाषा क्या बता रहा है।
क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक कहलाते हैं। देखिए, क्रिया होने के स्थान या दिशा, इसमें दिशा को भी ले लिया गया है, क्योंकि दिशा से भी पता चलता है कि वह उत्तर में है कि दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, ईशान में है, आग्नेय में। तो इसलिए यहाँ पर स्थान में दिशाओं को भी शामिल कर लिया गया है। तो स्थान या दिशा का बोध, ज्ञान कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे नंबर 1, सीता ऊपर बैठी है। देखिए, बैठी क्रिया हो गया है। कहाँ बैठी? ऊपर बैठी है, बता रहा है ना स्थान, ऊपर। दूसरा उदाहरण देखिए, राम अंदर गया है। देखिए, अंदर, बाहर, अंदर गया है, स्थान। इसी तरह से अन्य शब्दों के अंतर्गत देखिए और कौन कौन से आ जाते हैं। इधर, इधर, उधर, दूर तक, नीचे, जहां, वहां, कहाँ, बाहर, इस ओर, किधर, मध्य, निकट, अन्यत्र, चारों ओर, आर पार, दाएं बाएं, ये सारे इसके अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। इनको कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार देखिए साथियों, परिमाणवाचक विशेषण। पहला देखें हम लोग कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, और ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, नाम से ही पता चलता है, मात्रा, क्वांटिटी, परिमाण। हमने विशेषण में भी देखा परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटी, मात्रा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है, जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा, वो काम कर रहा है, उसकी क्वांटिटी, मात्रा, परिमाण का ज्ञान होता है, बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए साथियों, अन्य शब्द में हमने लिख दिया, इसीलिए वहां पर अन्य शब्द उदाहरण के अतिरिक्त। उदाहरण है, वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है। बहुत, देखिए यहां पर थकना, थक गया, क्रिया है, कैसा? बहुत, बहुत थक गए। या वह कम थका, तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको बोल्ड नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत ही परिमाणवाचक विशेषण का शब्द है, बहुत थक गया है। दूसरा, उतना खाओ जितना पचा सको। उतना और जितना, ये दोनों परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। उतना, उतना खाओ जितना पचा सको, उतना, जितना, ये यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अन्य शब्द में देखिए, पर्याप्त,
पर्याप्त को दिखाया गया है। सर्वथा, थोड़ा, अति, खूब, तनिक, लगभग, अधिक, जितना, उतना, कम, निकट, अत्यंत, कितना, कुछ, जरा, बस, थोड़ा सा, किंचित, केवल, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, अल्प, बहुत, बिल्कुल, ये सारे शब्द उसके परिमाण को बताते हैं, उसकी मात्रा को बताते हैं। इसलिए ये सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित उदाहरण और उससे संबंधित शब्द। अब चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार है। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा के अंतर्गत देखिए, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति, रीति मतलब ढंग, तरीका, कैसे वह क्रिया संपन्न हो रही है, तो वह कौन सी ढंग से, कौन सी विधि से, कौन सी रीति से वह कार्य संपन्न हो रहा है, उसका ज्ञात कराता है, उन्हें बताते हैं। उन्हीं बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं। देखिए, मैं आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं। रीति, ढंग बता रहा है, कैसे सुन रहा है, खाली नहीं सुन रहा है, ध्यान पूर्वक, मतलब बड़े कॉन्सेंट्रेट के साथ। ध्यान पूर्वक शब्द ही रीतिवाचक शब्द है। मैं आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं। ध्यान पूर्वक, यहां भी हमने बोल्ड नहीं कर पाए हैं। दूसरा है, मैंने उसे भली भांति समझा दिया है। यहां पर आ जाएगा साथियों, भली भांति, समझाया तो है लेकिन कैसे, रीति बताना है। भली भांति मतलब अच्छी तरह से। भली भांति का सामान्य अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली प्रकार से। तो वह कह रहा है मैंने उसे भली भांति समझा दिया है। भली भांति शब्द ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य शब्द के अंतर्गत है धीरे धीरे, शीघ्र, सहसा, सुखपूर्वक, और अन्य बहुत सारे शब्द हैं साथियों। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत 10 प्रकार है। हमने उन प्रकारों का तो उदाहरण लिया, लेकिन उसके प्रकार को हमने नहीं लिखा, क्योंकि इतने सारे शब्दों को लिख करके प्रयुक्त करना वीडियो को बहुत लंबा करना होगा, क्योंकि वो प्रकार के अंतर्गत प्रकार आ रहा है, इसलिए बहुत लंबा होगा। हम उसको मौखिक तौर पर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।